अस्सलामुअलैकुम। शावा स्टोरीज पर आप सबका खुशामदीद। कहते हैं कि एक माँ अपने 10 बच्चों को एक छोटे से कमरे में पाल लेती है, मगर जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके बड़े बड़े महलों में भी एक अकेली माँ के लिए जगह नहीं बचती। आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही सच्ची और सबक आमोज दास्तान पर मबनी है जो आपके दिल को झंझोर कर रख देगी और आपकी आंखों में आंसू ला देगी। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शाहवा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। आमना भी एक बहुत ही शरीफ, 5 वक्त की नमाजी और नेक दिल खातून थी। उनके शौहर का इंतकाल तभी हो गया था जब दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। आमना बी ने लोगों के घरों में सिलाई कढ़ाई की, दुख झेले, मगर अपने दोनों बेटों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। बड़ा बेटा असलम शहर में एक अच्छी नौकरी करता था, जबकि छोटा बेटा सलमान एक सीधा साधा लड़का था जो एक छोटे से गराज में गाड़ियां ठीक करने का काम करता था और कम कमाता था। या अल्लाह, मेरे दोनों बेटों को हमेशा सलामत रखना, इनके बीच की मोहब्बत को कभी किसी की नजर ना लगे। माँ हमेशा दोनों बेटों को बराबर प्यार करती थी। फिर एक दिन बड़े बेटे असलम के लिए शहर की एक अमीर और होशियार लड़की नाजिया का रिश्ता आया। नाजिया देखने में तो खूबसूरत थी, मगर उसका दिल लालच और घमंड से भरा हुआ था। आमिना बी ने धूमधाम से बड़े बेटे की शादी कर दी, ये सोचकर कि घर में एक बेटी आने वाली है। शादी के कुछ ही दिनों बाद नाजिया ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। असलम, मैं इस छोटे और घुटन भरे घर में अब और नहीं रह सकती। कमाते आप हैं और ऐश आपका ये निठल्ला छोटा भाई करता है। मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए। मुझे मेरा हिस्सा अलग करके दो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। असलम ने जवाब दिया, नाजिया तुम गुस्सा मत हो, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। मैं कल ही अम्मी और सलमान से बात करता हूँ। असलम अपनी जोरू का गुलाम बन चुका होता है। अगले ही दिन घर में एक तूफान आता है। नाजिया बीच आंगन में खड़े होकर बंटवारे की जिद पकड़ लेती है। घर का बंटवारा शुरू होता है। नाजिया चालाकी से घर का बड़ा हिस्सा, सारा कीमती सामान और बैंक बैलेंस अपने नाम करवा लेती है। जब बात आती है बूढ़ी माँ आमिना बी की, तो नाजिया का पत्थर दिल साफ नजर आता है। सुनो, सारी प्रॉपर्टी तो आधी आधी हो गई, मगर मैं इस बूढ़ी सास की खिदमत और इनकी दवाइयों का खर्चा नहीं उठा सकती। ये सलमान के पास रहेंगी। वैसे भी सलमान कम कमाता है, अम्मी इसके पास रहेंगी तो इसका थोड़ा खर्चा तो चलाएं। हाँ, नाजिया सही कह रही है। मैं शहर के बड़े फ्लैट में जा रहा हूँ, वहां अम्मी के लिए जगह नहीं है। भैया, आपको शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए? जिस माँ ने अपना पेट काटकर आपको बड़ा किया, आज आप उसे एक बोझ समझ रहे हैं। ठीक है, मुझे आपका 1 रुपया नहीं चाहिए। मेरी माँ मेरा नसीब है, मेरी जन्नत है। मैं अपनी माँ को अपने साथ रखूंगा। अमीना बी का दिल छलनी हो जाता है। वो रोती हुई अपने छोटे बेटे सलमान के गले लग जाती हैं। बड़ा बेटा और उसकी चालाक बीवी उन्हें छोड़कर शहर चले जाते हैं। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। सलमान अपनी माँ को अपने छोटे से किराए के मकान में ले आता है। वो दिन रात मेहनत करता है। आमिना भी हर वक्त मुसल्ला जानिमाज पर बैठकर सलमान के लिए रो रो कर दुआएं मांगती थीं। और कहते हैं ना कि माँ की दुआ सीधी अर्श पर जाती है। एक दिन सलमान के गैराज पर शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है, जिसकी लग्जरी गाड़ी खराब हो गई थी। सलमान बहुत ईमानदारी और कम पैसे में उसकी गाड़ी ठीक कर देता है। वो बिजनेसमैन सलमान की ईमानदारी से इतना खुश होता है कि वो उसे शहर में एक बहुत बड़ा नया शोरूम खोल कर दे देता है और उसे अपना पार्टनर बना लेता है। देखते ही देखते माँ की दुआओं से सलमान बहुत अमीर हो जाता है। वो अपनी माँ के लिए एक शानदार महल जैसा घर खरीदता है। दूसरी तरफ असलम और नाजिया के पास घमंड और लालच का अंजाम आने वाला था। असलम ने नाजिया के कहने पर एक गलत बिजनेस में सारा पैसा लगा दिया था। वो बिजनेस पूरी तरह डूब गया। उन पर कर्जों का कर्ज चढ़ गया। कर्ज चुकाने के लिए उनका शहर का फ्लैट, गाड़ी और नाजिया का सारा सोना बिक गया। हालत ये हो गई कि उन्हें खाने के लिए भी लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ा। जब सारे अमीर रिश्तेदार दूर हो गए तो असलम को अपनी बूढ़ी माँ और छोटे भाई की याद आई। एक दिन बारिश हो रही थी। सलमान अपने नए बड़े घर के आंगन में अपनी माँ के साथ बैठा था। तभी दरवाजे पर एक हाथ जोड़े फटे पुराने कपड़ों में एक शख्स आकर गिरता है। वो कोई और नहीं बल्कि असलम और उसकी चालाक बीवी नाजिया थी। अम्मी, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर अपनी जन्नत को ठुकराया था। आज मैं रास्ते पर आ गया हूँ। मुझे माफ कर दो अम्मी। नाजिया रोते हुए सर झुकाकर, अम्मी जी,
मुझे मेरे गुरूर की सजा मिल गई। मैंने सोचा था दौलत ही सब कुछ है, मगर आज समझ आया कि माँ की दुआओं के बिना इंसान कुछ भी नहीं है। मुझे माफ कर दें। सलमान को गुस्सा आता है, मगर आमिना भी जो एक माँ थीं, उनका दिल पिघल जाता है। वो आगे बढ़ती हैं और अपने बड़े बेटे को उठाकर गले से लगा लेती हैं। माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। ये घर तुम्हारा भी है। सलमान भी अपने भाई को गले लगा लेता है। नाजिया का सारा घमंड मिट्टी में मिल चुका था। उसने समझ लिया था कि रिश्ते और माँ का आशीर्वाद दुनिया की हर दौलत से बढ़कर हैं। अगर आपको कहानियाँ पसंद है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है।